टाइम था, मैं अपने रूम में बंद करके साधना करती थी, मैं किसी को नहीं बताती थी। तो मेरी पड़ोसन थी, मद्रासीन थी वो, तो आई एक दिन, क्या करती रहती तू, कभी घर से बाहर नहीं निकलती? मैंने कहा मैं अपना पूजा पाठ में रहती हूँ, बच्चों में रहती हूँ, समय कहाँ है घर से बाहर निकलने का। दिवाली की पार्टी थी, बोली दिवाली की पार्टी में आओ। अमेरिका में नेटवर्किंग मतलब दिवाली की पार्टी वगैरह में आओ, इंडियंस पार्टी। मैंने कहा मुझे नहीं बुलाओ, मुझे नहीं होता, बच्चे देखूं, घर देखूं, और अपना पूजा पाठ में मैं खुश हूँ, मुझे नहीं मिलना किसी से। तो उसने जाकर के, उसको पता था कि मैं रात दिन इसमें रहती हूँ, तो वो मुझे डिस्टर्ब भी नहीं करती थी। तो एक बार किसी लेडी को मिली वो, तो वो लेडी ने बोला मुझे ना ललिता सहस्त्रनाम करना है, तू मेरे साथ बैठेगी क्या? उसको बोला, मेरी पड़ोसन को। तो मेरी पड़ोसन ने बोला मेरे पास समय नहीं है, ये लेकिन मेरी पड़ोस वाली है, वो करती है, उसके उससे बात कर ले। तो मेरा नंबर दे दिया, उसका फोन आया। बोले मैंने सुना आप ललिता सहस्त्रनाम कर रहे हो। मैं मन में सोची हे भगवान। मैंने कहा हाँ, मैं करती हूँ, मैं अकेले ही करती हूँ। मैं पहले ही टरका रही हूँ, मैंने कहा मैं अकेले ही करती हूँ, मुझे नहीं भीड़ भीड़ चाहिए, मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं अपना अकेले कर सकती हूँ। बोली नहीं, हम एक दिन कर सकते हैं क्या साथ में? अब कोई ऐसे बोल देता है तो मैंने कहा ठीक है। मैं एकदम शर्त लगा दिया, मैंने कहा आप आओगे, आप 1 घंटा मेरे साथ करोगे और चुपचाप निकल जाओगे। मुझसे थोड़ी भी आपने संसार की बात करी ना, आप मेरा बड़ा खड़ूस वाला मेरा चेहरा चेहरा देखोगे आप, मैं अगली बार आपको नहीं मिलूंगी। और ये सबको पता है, जो भी मेरे को जानते हैं वो जानते हैं। इतनी बात करोगे, इसके बाद आप मेरे से बात नहीं करोगे। 1 घंटा ललिता सहस्त्रनाम हुआ, फिर आपने अगर दुनियादारी की बात करी, मैं वहीं कट कर दूंगी, मुझसे नहीं करना। मेरा जोन अलग होता है, मुझे तकलीफ हो जाती है। तो उसने बोला हाँ ठीक है ठीक है। आई, ये लेडी आई जब, तो सिंसियरली उसने किया मेरे साथ। करते 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 फिर हमने सौंदर्य लहरी की। जो पहली बार जब मैंने सौंदर्य लहरी, जिसको कहते हैं ना अच्छे से पढ़ना, साधना जैसी, मुझे इस लेडी ने सिखाया। और ये शंकराचार्य परंपरा में दीक्षित थी, साउथ से। और क्या धुन में गाती थी सौंदर्य लहरी, अलग अलग धुन। मुझे बड़ा आनंद आता था। वो 1 घंटे गाती थी, मैं 1 घंटे सुनती थी। मैं तो वैसे गा नहीं सकती कर्नाटिक, लेकिन वो गाती थी। तो मैंने, जो मैं बता रही हूँ कि भगवान ही है जो दोस्त भेजते हैं। इसने फिर अलग अलग लोगों को बुलाया। अमेरिका जैसे जगह में, न्यू जर्सी में हम रहते थे, तब न्यू जर्सी जैसी जगह में, आप बिलीव नहीं करेंगे, ललिता सहस्त्र नाम के लिए 300 लेडीज आती थी करने के लिए। धीरे धीरे बात फैलने लगी यार, कि ललिता सहस्त्र नाम होता है। ग्रुप बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा। और सबको पता था 1 घंटा जपना और चुपचाप अपने घर जाना, उसके अतिरिक्त बात ही नहीं करना। आपको जो बात करना अपने घर पे करना। सिंसियरली करते थे। फिर मैंने देखा भीड़ बढ़ती गई, मुझे भीड़ से थोड़ी तकलीफ होती है। फिर मैंने वहां से प्रार्थना किया, माँ मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे भगाओ यहाँ से, मुझे साधना में लगना है, आपके साधना में लगना। माँ ने उठाया, उठा करके कैलिफोर्निया भेज दिया। यहाँ कोई नहीं जानता मुझे। मैंने माँ धन्यवाद, अब मुझे पूरे दिन साधना में रहने देना। कई साल। और फिर यहाँ पर भी जो जो दोस्त बने, जो मित्र बने, सखिया बनी जो मेरी, सब एक से एक बड़े कृष्ण भक्त। उनके साथ केवल कृष्ण भक्ति की चर्चा, कृष्ण भक्ति। हमने कई साल मिलकर के कितने सारे श्रीमद् भागवत के तो पारायण किए हमने। और मतलब मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ भगवान का, कि जो मित्र भी मिले, जैसा मेरी इच्छा थी कि भगवान आप मित्र मिलाना, मित्र भी ऐसे ही मिलाना जिनको भगवान की भक्ति में इंटरेस्ट हो, अन्यथा मुझे मित्रता में कोई जरूरत, मित्रता नहीं चाहिए। और सबके थ्रू भगवान ने ही बात किया है। समा शत्रु च मित्रों च, भगवान ने मित्रों के थ्रू, इन मित्रों के थ्रू मुझे बहुत कुछ सिखाया। मुझे जब कैलिफोर्निया आई तो एक लेडी ने अप्रोच किया, उसने देखा है इंडियन, एक तो अमेरिका में ना इंडियन इंडियन दिख जाए ना तो बड़ा अच्छा लगता है, इंडियन है कोई। और मुझे इंडियन दिख करके लगता है अरे भगवान बातें करेंगे संसार की, नहीं करना है मुझे। तो एनीवेज, तो एक लेडी थी मेरी कम्युनिटी में रहती थी, उसने देखा हाँ इंडियन आ गई पीछे पीछे। हे कहाँ से हो, कहाँ से हो? मैंने कहा बॉम्बे से ओरिजिनल। अरे हम भी बॉम्बे से, हम भी थाने से। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। अरे हम मिलेंगे एक दिन। मैंने कहा किस दिन मिलना है, क्या काम है? बोले नहीं नहीं आप मिलिए ना, आइए ना चाय पानी पर। मैंने कहा नहीं, मैं चाय पानी पर नहीं आती, आपको मुझसे मिलना है, आप एक काम करो, आप फ्राइडे को आया करो, हम लोग बैठ करके ना ललिता सहस्त्रनाम करेंगे। तो मैंने देखा, मैंने, क्योंकि मैं अगर ऐसे बोल दूं तो हो सकता है वो नहीं आए। और मेरे हस्बैंड मुझे चिढ़ाते थे कि स्मिता को किसी से दोस्ती करनी हो ना, तो वो पहले ना माला पकड़ाती है, देखती है कि उसने माला पकड़ा कि नहीं पकड़ा। अगर उसने माला पकड़ा तो दोस्ती होगी, नहीं तो दोस्ती नहीं होने वाली। तो मेरी यही आदत थी। मैंने कहा देखो तुमको आना है तो आ जाओ, कोई बात नहीं, हम लोग बैठ करके ना जब करेंगे, थोड़ा ललिता सहस्त्रनाम करेंगे। तो मुझे मालूम था ये ना कर सकती है,
लेकिन नहीं, उसे नानी कहा हाँ हाँ मैं आती हूँ, मुझे भी सत्संग बहुत अच्छा लगता है, मैं भी आती हूँ। मैंने कहा आ जाओ। तो आई, फिर हम लोग जप करने लगे। थोड़े दिन जप करते करते वो सिंधी थी, तो उसने कहा स्मिता मुझे ना, हम लोग ना सुखमणि साहब पढ़ते हैं, तो आप मेरे को पढ़ के सुनाओ, आप मेरे को समझा सकते हो क्या? मैंने कहा मैंने कभी देखा नहीं, मुझे पता नहीं क्या है। नहीं नहीं हम लोग पढ़ते हैं, तो मैं आपको देती हूँ, आप देखो आप पढ़ सकते हो तो। मैंने कहा दे। तो वो भाषा सुखमणि साहब की वो गुरुमुखी है ओरिजिनल। तो मैंने पढ़ा, उसके थ्रू भगवान ने मुझे सुखमणि साहब पढ़ाया, गुरु ग्रंथ साहब पढ़वाया। ये दोस्ती है देखो। और मैं पढ़ी, मेरे को समझ में कुछ आता नहीं था, भाषा बड़ी थोड़ी अलग है वो। पंजाबी भी हम लोग एकदम ठेठ पंजाबी नहीं समझ पाते, थोड़ी बहुत पंजाबी समझ सकते हैं, बम्बैया पंजाबी जिसको कहते हैं। पंजाबियों के बीच में उठी बैठी हूँ तो बम्बैया पंजाबी मुझे समझ में आती है। और भी पंजाब चले जाओ ना, तो वो ऐसी ठेठ पंजाबी बोलते हैं ना, तो थोड़ा देर दिमाग को ट्रेन करना पड़ता है। लेकिन ये सुखमणि साहब उससे भी अलग पंजाबी है वो। तो मैंने पढ़ी, लेकिन और पढ़ा और ध्यान करते करते सब समझ में आने लगा बात। सब समझा दिया उसको, उसने रिकॉर्डिंग करी थी। फिर वो गई अगले ट्रिप में अमृतसर गई, अमृतसर से उसने गुरु ग्रंथ साहिब लाई, और उसने इसकी सुखमणि साहब की ट्रांसलेशन लाई। बोली स्मिता तूने जैसे बोला था ना वैसे ही है। तो भगवान ने ऐसे मित्र भेजे जिनसे भगवान मुझे कुछ पढ़ाना चाहते थे, मुझे कुछ सिखाना चाहते थे, सीखा। फिर ऐसे मित्र भेजे अमेरिका में। गोपी गीत सुनाओ। मेरी एक सखी है सविता, पकड़े रहेगी मुझे, अकेले बुलाती थी घर पर, आओ मुझे आप गोपी गीत सुनाओ। एकांत में बैठ करके गोपी गीत उसको सिखाती थी। और मुझे आनंद आता था, उसको पता था, क्योंकि उसको पता है कि मैं गोपी गीत सिखाई, और सिखाने के बाद हम लोग यहाँ वहाँ की बात नहीं कर, हम आज तक सच में कहते हैं दूसरे के घर की बात हम नहीं जानते। इतने साल की दोस्ती होगी, लेकिन ना मैं उसके घर के बारे में ज्यादा जानती हूँ, ना वो मेरे घर के बारे में ज्यादा जानती। हमारा एक ही कॉमन टॉपिक होता है, आप हमसे पूछिए गोपी गीत पूछिए, आप हमसे हरिवंश जी की चतुरासी पूछिए, यही टॉपिक्स है। और उसी ने फोर्स कर 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 ये आप सिखाइए, अब वो सिखाइए, अब वो सिखाइए, उसके थ्रू कितने लोगों ने सीख लिया। हित हरिवंश जी की भावना चतुरासी में आता है। अभी हम लोग प्रेम की पीर कर रहे हैं, घोरी सखी की सखी भाव, ध्रुवदास जी की 42 लीला कर रहे हैं, सखी भाव। आनंद आता है। ये मित्रता होती है, ये मित्रता होती है कि आप बैठे और हम सबका एक कॉमन मित्र है, बस भगवान। हम सबका एक ही कॉमन मित्र है, भगवान, बस। और जब उस कॉमन मित्र को बैठा करके जब हम उसकी चर्चा करते हैं ना, वो जो भगवान कहते हैं बोधयन्तः परस्परम, वही करते कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। यही मित्रता, कि भगवान को अपना सेंटर बना लो, उनसे दोस्ती कर लो, और फिर आनंद में जियो।